पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के अनुसार हमारे इस यूनिवर्स की तरह कई और सारे यूनिवर्स हैं, जिनमें हमारी अर्थ की ही तरह कई सारी अर्थ हैं, जिनमें हम लोगों की ही तरह लोग रहते हैं। हो सकता है कि हमारा और आपका कॉपी किसी दूसरी अर्थ पर रह रहा हो। यह भी हो सकता है कि आप यहाँ पर एक साइंटिस्ट हो और किसी दूसरी अर्थ पर आप एक बिजनेसमैन हो। यह डिपेंड करता है कि आप किस अर्थ पर किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। प्राचीन समय में ही मनुष्य अपने दिमाग का उपयोग करके अपने काम को सरल बनाने के लिए यंत्र बनाने लगे थे और साइंस भी धीरे धीरे डेवलप करने लगी थी। और 16th सेंचुरी का वह समय आया जब मनुष्य लो डिवाइसेस का यूज करके अर्थ के किसी भी जगह आ जा सकते थे। 17th सेंचुरी वह समय था जब साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली थी और 18th सेंचुरी में दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की लग गई और 19th सेंचुरी तक साइंस ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि मनुष्य गॉड को भी नकारने लगे और साइंटिस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए 19th सेंचुरी के अंत तक चांद तक पहुंच गए और इस ब्रह्मांड इस यूनिवर्स की उत्पत्ति की सबसे पॉपुलर थ्योरी बिग बैंग का प्रतिपादन किया। और 20th सेंचुरी में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इस यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ब्लैक होल तक को एक्सप्लोर कर डाला और इंसानों का इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल डाला। मतलब इसका ये है कि किस प्रकार साइंस ने पहले अपने आप को अर्थ पर डेवलप किया, फिर स्पेस में जाकर इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया। लेकिन मेरे दोस्त, अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और इस यूनिवर्स के बाहर क्या है। हम अपने यूनिवर्स को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए हुए प्रकाश को हम डिटेक्ट कर पाए हैं। यह यूनिवर्स पूरी तरह से एक्सप्लोर भी नहीं हुआ था कि एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी आ गई जिसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। वो थ्योरी थी पैरेलल यूनिवर्स, मतलब समानांतर ब्रह्मांड। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स एक नहीं बल्कि बहुत सारे मल्टीवर्स हैं जिसमें हमारी और आपकी तरह लोग रहते हैं। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं कि किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपका कॉपी भी मौजूद हो। यह भी हो सकता है कि वहाँ के लोग हमसे बहुत ज्यादा डेवलप हो और हमसे बेहतरीन जिंदगी जी रहे हो। यह भी मुमकिन है कि वो लोग अभी जंगल में ही रह रहे हो सकता है कि आपका कॉपी पैरेलल यूनिवर्स में एक बिजनेसमैन हो और यहाँ आप एक क्रिकेट प्लेयर हो। यह डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्स में किस चीज को अपना कैरियर बनाया है, बिजनेस को या क्रिकेट को। इस थ्योरी के अनुसार बहुत सारे मल्टीवर्स प्याज की लेयर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी लेयर्स, मतलब कि अपने यूनिवर्स के बारे में। थ्योरी ऑफ कनेक्टिविटी। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। जी हाँ, हर एक चीज। अगर आपके पास इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात हो तो आप क्लासिकल फिजिक्स के लॉस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज की भविष्यवाणी कर सकते हो। जी हाँ, आप बता सकते हो कि अभी क्या होने वाला है और आगे क्या होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। जैसे अगर पेपाल के 3 एम्प्लॉयज ने YouTube नाम की सर्विस को क्रिएट नहीं किया होता तो आप YouTube पर हमारी वीडियो को नहीं देख पा रहे होते, आप इस समय कुछ और कर रहे होते। और अगर अंबानी जी ने जियो को लॉन्च नहीं किया होता तो ना तो इंटरनेट सस्ता होता और ना ही इंटरनेट की स्पीड बढ़ती और ना ही मेरी फैमिली मुझको फोन लेती और ना ही मैं अपने बड़े भाई की सलाह से YouTube चैनल बनाता और ना ही
आप ये वीडियो देख पा रहे होते। तो देखिए दोस्त, किस प्रकार ये दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज, जी हाँ हर एक चीज कनेक्टेड है। लेकिन ये थ्योरी ऑफ कनेक्टिविटी सिर्फ हमारे यूनिवर्स तक ही सीमित है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है यह इंसान की पहुंच से बाहर है। एंड आई एम आल्सो टोल्ड अबाउट एंड रिपीटेड दैट इस मल्टीपल यूनिवर्स में कुल 11 डायमेंशंस हैं और हम सिर्फ 3 डायमेंशंस की ही दुनिया में रहते हैं और हम इस यूनिवर्स को समझ पाए। इसीलिए हम इस मल्टीपल यूनिवर्स को समझ पाए ये हमारे दिमाग से परे है। लेकिन कुछ साइंटिफिक रीजंस और थ्योरीज हैं जो पैरेलल यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को बताती हैं। नंबर 1, इनफिनाइट यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के ओरिजिन की थ्योरी बिग बैंग के अनुसार इस यूनिवर्स की उत्पत्ति एक छोटे से पॉइंट के एक्सप्लोजन से हुई थी और साइंटिस्ट के अनुसार यूनिवर्स का आकार फ्लैट है, जिससे इस बात की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पार्टिकल अपने आप को बहुत सारे वेस में रख सकते हैं। नंबर 2, बबल यूनिवर्स। इनफिनाइट यूनिवर्स की थ्योरी में यह यूनिवर्स फ्लैट था और पार्टिकल अपने आप को रिपीट करने लगे थे। लेकिन बबल यूनिवर्स की थ्योरी में एक्सप्लोजन के बाद पार्टिकल इन्फ्लुएंट होकर बबल्स बने, जिनके इंटरनल इन्फ्लुएंस से बहुत सारे बबल्स डिवाइड होकर बनते गए, जिन्हें हम मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन हम इन बबल्स को देख नहीं सकते, क्योंकि इन बबल्स का आकार इंसानी दिमाग के परे है और ये दूसरे आयाम की दुनिया है। यहाँ सभी फिजिक्स के लॉज चेंज हो जाते हैं, अलग अलग डायमेंशंस होती हैं और ये मल्टीपल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बिलियंस लाइट ईयर दूर होता है और इन दोनों थ्योरीज में भी हम पैरेलल यूनिवर्स से मिल नहीं सकते। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी फील करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। जब आप किसी नई जगह पर जाते हो या किसी काम को करते हो या किसी से मिलते हो तो ऐसी फीलिंग आती है कि इनसे हम पहले मिल चुके हैं, या मैं ये पहले कर चुका हूँ, या मैं इस जगह को पहले कभी देख चुका हूँ। लेकिन ना तो हम वह काम कर चुके होते हैं और ना ही हम उस जगह पर गए होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट की माने तो यह एक्सपीरियंस समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में हम वो काम पहले ही कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं, एटसेट्रा। कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हर यूनिवर्स में टाइम अलग अलग होता है। लेकिन क्वांटम थ्योरी के अनुसार हर एटम दूसरे एटम से कनेक्टेड है, इसीलिए टाइम की अलग अलग डायमेंशन से कुछ मेमोरी हमारे ब्रेन में आ जाती है, जिससे हमें लगता है कि हम उस जगह पर पहले से ही विजिट कर चुके हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी रखने जा रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। साल 1954 में जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैनेडा में यूरोप का एक विमान लैंड हुआ, जिसमें वहां के ऑफिसर्स को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी कंट्री का नाम टॉरेट था। लेकिन इस नाम का कोई भी कंट्री इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए उसको वहां के कस्टम ऑफिसर्स ने अपनी कैद में ले लिया और वहां के एक होटल में उसे 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक कमरे में बंद कर दिया और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कैद में कर लिए। लेकिन चौंकाने वाला हादसा तो सुबह हुआ, जब वह अपने कमरे से गायब हो गया था, क्योंकि कमरे से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था और जो उसके डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए थे वो भी गायब हो गए थे। इस घटना पर द मैन फ्रॉम टॉरेट के नाम से एक बुक भी लिखी जा चुकी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि उस इंसान ने टाइम ट्रेवल किया होगा, लेकिन टाइम ट्रेवल और टॉरेट मैन बिल्कुल अलग है, क्योंकि टाइम ट्रेवल में इंसान अपने यूनिवर्स में ट्रेवल करता है। इसीलिए इस मिस्ट्री को भी पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ा जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई इंसान एक आयाम मतलब अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। अब पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस ये एक आइडिया है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते और ना ही हम इसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी टेक्नोलॉजी और इंसानों की पहुंच से बाहर है। पैरेलल यूनिवर्स पर एक मूवी भी बनी
बनी है जिसका नाम है अनदर अर्थ। आप मात्र 18 मिनट्स 23 सेकेंड में इस मूवी की स्टोरी को हिंदी में देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आपका क्या मानना है, पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। और क्या आपने कभी डेजा वू वाली फीलिंग्स को महसूस किया है, इसे भी बता देना। बाय द वे, मैं ये मानता हूँ कि पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे यूनिवर्स में अर्थ की ही तरह बहुत सारे प्लेनेट हैं और सन की ही तरह बहुत सारे स्टार हैं और मिल्की वे की तरह बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स की ही तरह बहुत सारे मल्टीवर्स हो। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे अहम बात, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। गुड बाय।